नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेरे बच्चे नहीं है, सही बताऊं तो ठीक। मेरे बच्चे नहीं है, मेंटली इंसान कैसा होता है। आष्टा विधानसभा प्राथमिक शाला में फर्जी नियुक्ति और शैक्षणिक लापरवाही का बड़ा मामला उजागर हुआ है। सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र से शासकीय शाला व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खामखेड़ा जात्रा संकुल के अंतर्गत आने वाली एक प्राथमिक शाला में एक फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाया गया है। उच्च मेरिट अभ्यर्थी को दरनकार करते हुए कम स्कोर वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई। मामले में यह दावा किया गया है कि 199.80 स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी अक्षय जाधव को बिना किसी सूचना के नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि 162 स्कोर वाली अभ्यर्थी वंदना ठाकुर को नियुक्ति दे दी गई है। जब शिक्षिका से नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल किए गए तो उन्होंने यही कहा कि भोपाल से आदेश था। हालांकि आदेश किस अधिकारी का था, कब जारी हुआ और इसका रिकॉर्ड कहां है, इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे पाई। इसे यह संदेह और गहरा जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई आदेश था या नहीं। जबकि सीहोर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को FLN अर्थात निपुण भारत मिशन का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। लेकिन मौके पर जब टीम ने संबंधित शिक्षिका से कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित के निपुण लक्ष्यों के बारे में पूछा तो वे उत्तर देने में असमर्थ रहीं, जिसके बाद बच्चों के साथ संख्या पहचान की गतिविधि जिसमें कई खामियां सामने आई हैं। जबकि सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ऑन कैमरा जब शिक्षिका से शिक्षा स्तर की कमजोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं तो क्या सिर्फ दिल बहलाने आती हूँ। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश शासन स्कूलों में दिल बहलाने के लिए वेतन देता है या बच्चों के भविष्य बनाने के लिए वेतन देता है। जब मधुर समाचार की टीम तथ्य जांच के लिए खामखेड़ा जात्रा संकुल के PM श्री शासकीय संकुल पहुंची तो प्राचार्य मौके से अनुपस्थित पाई गई। चर्चा के दौरान संकुल के बाबू ने मामला दबाने का प्रयास किया और टीम के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। टीम के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें बाबू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामले को गोपनीय रखें, आपका मान सम्मान होगा। हालांकि टीम ने पैसे वापस लौटा दिए हैं और साफ कहा है कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं। इधर मामले की पूरी जानकारी मिलने पर ब्लॉक अधिकारी BO ने कहा है कि शिकायत और तथ्यों की जांच कर संबंधित शिक्षिका के विरुद्ध शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, वंदना ठाकुर को हटा दिया जाएगा और अक्षय जाधव को नियुक्त किया जाएगा। अब मुख्य सवाल यह है कि कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा। यह मामला केवल फर्जी नियुक्ति का नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और बच्चों के भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी या फिर 199.80 स्कोर वाले अक्षय जाधव की तरह यह मामला भी फाइलों में ही दबा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। शुभ नाम है आपका? अक्षय जाधव। कहाँ रहते हैं? आष्टा। आप अतिथि शिक्षक में आपने अप्लाई की थी ना? हाँ, मेरा पैनल में नाम है। आपका पैनल में कितने स्कोर पे नाम है आपका? 199.80 और यहाँ खामखेड़ा यात्रा में एक 161 से ऐसे करके कुछ किसी एक लड़की का हुआ है। हाँ हाँ, वो मेरे से कम है, 162 उसका स्कोर है और मेरा 199.80 स्कोर है। तो आपको इन लोगों ने सूचित नहीं करा था? मुझे कोई पैनल से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना मुझे बताया गया। बताया भी नहीं? बिना बताए उनको कम स्कोर वाली लड़कियों को उन्होंने रख लिया। तो आपको कब पता चला ये? मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने आपसे संपर्क किया, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि मेरी थोड़ी सी असुविधा जो है वो आप करवा दीजिए। जी। मैम, क्या कारण है कि चयन सूची में 199 स्कोर वाले अक्षय जाधव को नजरअंदाज कर 162 स्कोर वाली वंदना ठाकुर को ज्वाइनिंग दे दी गई? क्या यह प्रक्रिया नियम पुस्तिका के अनुरूप है? सर देखिए, मेरे पास से ना ये लोग आए, मुझे ना इनका शायद भोपाल से करा गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैंने देखिए सर, मैं एक ही थी, मुझे यहाँ पर काय के लिए रखा गया था, किसी व्यवस्था के लिए। यहाँ पर शून्यशाला थी, ये शून्यशाला में इसका चयन हुआ था। तो शून्यशाला में फिर मुझे व्यवस्था में B.Ed करके आई
और सीधे के सीधे मुझे यहाँ पर रख लिया गया, मुझे करना पड़ रहा क्या है। आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पैनल और मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में इस तरह का उलटफेर आखिर किसके निर्देश पर किया गया है? सर ये मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि मुझे तो है ना मेरे पास ये आया है कि ये भोपाल से करा गया है। कि जो अप्रूवल होता है तो वो आप ही के आईडी से अप्रूवल होता है जी सर। केंद्र की। तो सर मेरे पास है ना क्या कहते हैं, मैं आपसे मुझे तो सिर्फ ये कहा गया कि ये मैं आई हूँ, ये भोपाल से करा गया है और बस, इसलिए मुझे क्या विभाग ने मेरिट सूची जारी की थी? सर करी थी, मगर मेरे मोबाइल पे नहीं चल पा रहा था। क्या भर्ती तो प्रक्रिया में मेरे पास संबंधित समस्त दस्तावेज सूचना जारी और मैं बार बार किसके तो एक बार तो इतनी बदतमीजी से बात करी एक ने, मैंने फोन लगाया, फोन रखो, कौन बोल रहा है? तो सर मैं किसी से, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बच्चों को पढ़ाने का है, फिर आके कोई भी मुझसे पूछता है, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे जिनको मैंने 2-3 बार क्योंकि लड़कों के भी नाम थे, जहां तक मुझसे हाँ मैंने करा, फिर उसके बाद मैंने नहीं करा। अक्षय जादव जो कि 199 यानी 200 के लगभग उनके स्कोर हैं, जी सर, है ना कहीं आपके द्वारा है ना उनके जो काबिलियत है, जिन्होंने उनकी मेहनत के बल पे जिन्होंने जो स्कोर हासिल किया है, उन स्कोरों को आपके द्वारा दबाया गया है, तो ये किन के निर्देश पे दबाया? सर मैंने नहीं दबाया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक अभी है ना 6 महीने आपके द्वारा ज्यादा स्कोर वाले को आपने कॉल करके सूचना करी थी? सर मैंने करी थी, मेरे पास थे 10-15 लोग, क्योंकि मेरे पास अक्षय जादव को आपने सूचना करी थी? सर क्योंकि मेरे पास कह रही हूँ कि सर मैं कितना टाइम दूं कि मैं फोन करती रहूं? आपके नॉलेज में यहाँ से वहाँ पर कभी होगा 2-3 जगह जहाँ पर है ना कम वालों का भी हुआ होगा। जी जी, कहाँ पर है आपके नॉलेज में? मेरे नॉलेज में यहाँ का जैसा आया तो मैं आपके नहीं, दूसरे की जगह का नहीं है। दूसरे का भी मेरे नॉलेज में नहीं आया। जैसे देखिए इनसे भी कम नंबर का मुझे भी दो जगह हुआ। जादव जी ने हमसे संपर्क किया सर मेरे पास फोन आ रहा था, मैं माँ थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे कहा बाबूजी से बात करिए, बाबूजी से बात करने के बाद वो बाबूजी से बात करी उनकी, उसके बाद नहीं हुई। प्रभारी की आईडी से अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग दी जाती है, बाबू की आईडी से दी जाती है? सर प्रभारी की से दी जाती है।